साहब तशरीफ़ लेकर आए। दो तीन चीज़ें आजकल इश्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा मैं समझ रहा था कि इन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एसएनसी के ऊपर, सिंगल नेशनल करिकुलम के, आज भी उस पर बातचीत ऐसे हो रही है जिस तरह की क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं क्लैरिटी थोड़ी सी आपको 30 सेकंड के अंदर ज़रा दे दूं कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है और सबको कहा गया है कि एक करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर सबने रहना। सारी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर एक ही करिकुलम चल रहा है, यहाँ पे 10 करिकुलम चल रहे थे। तो हमने उस सब को एक चीज़ के अंदर ला के, एक फ्रेमवर्क के अंदर सबको हमने कहा है कि जी इस फ्रेमवर्क के अंदर है। सब समझते हैं कि सब एक जैसी किताबें पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो सिलेबस है सब जो एक जैसी किताबें। करिकुलम का मतलब है कि आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं। भाई बस करेंगे, बंद करें दरवाज़ा। आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज कि वो सारे करिकुलम के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। आप वो जब तक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसका एनओसी नहीं देगा तब तक वो किसी स्कूल में किताबें पढ़ाई नहीं जा सकती। जब ये कमेटी बनाई गई आज से 2.5 साल पहले, इसमें सिविल सोसाइटी थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर था, इसमें पब्लिक सेक्टर था, इसमें उल्मा थे, इसमें सब ऑन बोर्ड लिए गए थे। जब अब आके लोग कहते हैं जी हमें पता नहीं था, तो सबको ऑन बोर्ड लिया गया था और सबको बताया गया था। और इस साल पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 3 दफ़ा बुलाया, ऑन रिकॉर्ड है, 3 दफ़ा ऑन मिनट्स मीटिंग्स के, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुलाया, एलीट चेंज को भी बुलाया, सबको बुलाया और बताया गया कि जी ये हम करने जा रहे हैं। पब्लिशर्स को बुलाया जनवरी फरवरी में, उनको डेट्स दी कि इस डेट को आप किताब जमा करवाएंगे, इस डेट को आपको एनओसी मिलेगा, इतना टाइम आपके पास किताबें छपवाने के लिए होगा और ये स्कूलों में चली जाएंगी। सबको इन्फॉर्म किया गया टाइमली, सबको बैठ के एक नहीं, दो नहीं, 10 दफ़ा मीटिंग्स हुई, पब्लिशर्स के साथ भी, प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी, सारों के साथ। और अब आगे जो कहता है कि जी हमें पता नहीं था, तो वो सिर्फ वो माफिया है जो चाहता नहीं कि एसएनसी जो है उसको आगे चला जाए और एक्सेप्ट किया जाए। मुझे ये भी बताया गया जी कई एलीट स्कूल्स इसको मान नहीं रहे, वहाँ चल नहीं रहा। मेरी अभी बातचीत हुई है, मैंने 36 इजला के बुलाए हुए थे सीईओज़। इंशाअल्लाह ताला कल से हर प्राइवेट स्कूल पंजाब में रैंडम जाके चेकिंग शुरू होगी। रैंडम चेकिंग के साथ देखा जाएगा वहाँ एसएनसी पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। वहाँ पे वार्निंग दी जाएगी अगर एसएनसी नहीं पढ़ाया जा रहा। 4 हफ्ते की वार्निंग का हमने डिसाइड किया है, और जो 4 हफ्ते के बाद भी वहाँ पे एसएनसी ना पढ़ाया गया तो उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हमने सबसे पहला स्टेप लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट, मेरे होते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एज अ मिनिस्टर, गवर्नमेंट की रेट को कोई चैलेंज नहीं करेगा। मैं आपको इतना बता दूं कि 4 हफ्ते हमने दिए, 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो एसएनसी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उस स्कूल का कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। मुझे बड़े लोगों ने कहा जी एचएसएन में नहीं पढ़ाया जा रहा। एचएसएन के साथ भी वही किया जाएगा जो बाकी स्कूल के साथ किया जाएगा, कोई किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो 50 हज़ार रुपये वाले स्कूल भी हैं ना, जो मंथली फ़ी ले रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्योंकि उनके लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी हमारे बुक्स में डिले हो रहा है, मगर हम बुक्स वही लेकर आ रहे हैं जो एग्जैक्टली पीसीटीबी अप्रूव कर रहा है। बड़ी बड़ी चेंज ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई भी समझता है ना प्राइवेट सेक्टर का स्कूल या चेन कि वो ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा और उसको कोई एग्जेम्पशन मिलेगी, ज़ीरो एग्जेम्पशन, ज़ीरो। आप मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे, आपको पता लगे आप भी हमें बताएं कि जी स्कूल में नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। 4 वीक्स की वार्निंग है हर स्कूल के पास, उसके बाद उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़, कोविड का, आपको याद है कि हमने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि सारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, सब के सर्टिफिकेट स्कूल्स में होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मंडे से, मैंने सबको यहाँ बता दिया, मंडे से जिस स्कूल के अंदर उनके स्टाफ के, उनके टीचर्स के, जितना भी अमला जो वहाँ काम कर रहा है, उसके सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं होंगे,
अगले दिन कोविड कंडीशंस की वजह से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे 1 महीने का टाइम दिया था हमने, और इस वक्त तक सबके पास सर्टिफिकेट या पहले शॉट का या दोनों शॉट्स का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके अमले का वहाँ पे। अगर नहीं होगा नेक्स्ट डे कोविड कंडीशंस के अंदर उन स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, हम बच्चों से मांग रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के सर्टिफिकेट लेकर आए। देखें, जब एक्सट्रीम हालात होते हैं ना, तो आपको कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं उन हालात को बेहतर करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो इंजेक्शन लगवाएं, जाके कोविड के इंजेक्शन लगवाएं। हमने आज जो मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी दी हैं वो ये दी हैं कि 17 से ऊपर अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर है तो उसका भी वो उनका कोई बहन भाई है घर के अंदर 17 से ऊपर, उसका सर्टिफिकेट और माँ बाप का सर्टिफिकेट हर बच्चा जो है वो आके अपनी क्लास में जमा करवाएगा। इसके लिए हमने उनको 1 महीना दिया कि 1 अक्टूबर तक वो वहाँ पे जमा करवाएं। पहली शॉट का हो या दोनों शॉट्स का हो, हर एक का सर्टिफिकेट बन जाता है जब आप टीका लगवाने जाते हैं। तो हमने ये आज अनाउंस, ये इंशाल्लाह ताला मैंने अनाउंस कर दिया अभी। सो ये सारा जो नोटिफिकेशन है ये आज या कल तक ये नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तीसरी चीज़, जितने हमने लिए ना, मुझे पता है जो हमने ई-ट्रांसफ़र जब शुरू किया था तो इस पे उसके बाद भी उन्होंने कहा जी कि ये प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही। वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो लोग चाहते थे कि हर एक को किसी ना किसी तरह कॉम्पनसेट किया जाए, उसके अंदर के किसी तरह उनके हर एक के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। जो STR रेशो थी वो कभी भी नहीं उठाई जाएगी, कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा हमने जो सिस्टम्स के अंदर हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं ना, हम उन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि अब उनको 2 साल हम चला चुके हैं। हमने देखा कि उनको कहाँ पे ट्वीक किया जा सकता है और किस तरह बेहतर किया जा सकता है। आप देखना कि इंशाल्लाह ताला जो ACR का हमने ऑनलाइन किया, जो लीव्स का ऑनलाइन किया, जो रिटायरमेंट, 11,000 लोगों ने अपने सर्टिफिकेट रिटायरमेंट के ऑनलाइन ले लिए। 11,000 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मेरे ख्याल से, कि 11,000 लोगों को जाना नहीं पड़ा, दफ्तरों में भागना नहीं पड़ा, रिश्वत नहीं खिलानी पड़ी कि उनका रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट निकला है। हम AG ऑफिस के साथ भी लगे हुए ताकि पैसे भी उनके अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जब पैसे लेने जाते हैं फिर रिश्वत मांगते हैं कि जी पैसे उनके चेक देना है तो उसमें से रिश्वत दो। सो वो भी हम AG ऑफिस के साथ कर रहे हैं काम, होपफुली दैट विल आल्सो वर्क आउट। मगर जितने भी हमने इनिशिएटिव्स लिए ना ऑनलाइन के, अलॉन्ग विद ई-ट्रांसफ़र जो सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें 4 लाख टीचर ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है। आप देखना कि अगले 8 हफ्ते के बाद, ये दिसंबर में 12 हफ्ते के बाद जब हम दोबारा सिस्टम खोलेंगे छुट्टियों में, आप देखना कि एक बेहतरीन सिस्टम होंगे। इनको इतना हम एकदम इम्प्रूव कर रहे हैं ना इस वक्त कि इनके अंदर जो चीज़ें हम देख रहे थे कि हमें करनी चाहिए वो हमने सारी चीज़ों पे काम शुरू कर दिया। आप देखना एक बेहतरीन सिस्टम और इम्प्रूव सिस्टम जो है सारा हमारा ऑनलाइन का जो है वो सारी इन फील्ड के अंदर जो मैंने आपको पहले बताई हैं उनके अंदर आपको नज़र आएगा दिसंबर में। इसके आखिरी चीज़, डॉक्टर एहतशाम मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी साउथ पंजाब के। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है फ़रोग के नाम से। अब वो प्रोग्राम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि बच्चों को वापस लेके जाया जाए बुक्स की तरफ। उनको जो सारा वक्त आप देखते हैं बच्चे टैबलेट्स पे हैं या फ़ोन्स पे हैं या बाकी चीज़ों पे हैं, उनको वापस किताबों की तरफ लेके जाया जाए, लाइब्रेरीज़ की तरफ लेके जाया जाए। सो एक सिस्टम तो इन्होंने ये बनाया है कि बच्चों को क्लास में ग्रुप्स में डिवाइड करके बुक्स दी जाएंगी। एक ग्रुप को, वो ग्रुप किताब पढ़ेगा, उस पे आके बातचीत करेगा क्लास में, फिर वो ग्रुप बुक मूव करते करते सारे ग्रुप्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और जब बच्चों को पता होगा ना कि बुक मेरे से चली जानी है अगले 3-4 दिन के अंदर, तो वो बैठ के पढ़ेंगे भी उसको, और आज जब पता होगा कि क्लास में जाके इस पर बात भी करनी है। सो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आई थिंक कि बच्चों को वापस किताबों की तरफ लाया जाए। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी बजाय रात को टैबलेट देखें कि बुक पढ़ के सोएं। सो बुक्स की तरफ हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों को लेकर आना, जो बड़ा ये पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये करने जा रहे हैं वो जो की है इन्होंने, जो आज मेरे ख्याल से हम विल लॉन्च है,
कि जो ऑनलाइन मैगज़ीन है उर्दू का, उसमें उर्दू के आर्टिकल्स, उर्दू के ही हैं सारे उर्दू के आर्टिकल्स बच्चों के लिए, बच्चे लिखेंगे। रोशनी नाम है उस मैगज़ीन का, ऑनलाइन बच्चे ही आर्टिकल्स लिखेंगे, वो स्कूल में जमा करवाएंगे, वो ऑनलाइन आर्टिकल्स आ जाएंगे। देखें, जब आप प्रमोट करेंगे ना इस तरह की चीज़ें कि बच्चे लिखें, समझें, अपने आइडियाज़ आगे दें, इस वक्त तो सब फ़ोनों पे लगे हुए हैं, सारे टैबलेट्स पे बैठे हैं। माँ बाप का फ़ोन पकड़ा हुआ है, किसी ने टैबलेट पकड़ी हुई, किसी ने लैपटॉप पकड़ा हुआ है, किसी ने कोई डेस्कटॉप पकड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें जो हैं, बुक्स का, रीडिंग का, एक रीडिंग सर्कल्स बना के एक उसका पूरा ज़बरदस्त सिस्टम है। दूसरा, ऑनलाइन बच्चों को देखें, जब वो फ़ोन भी उठा के देखेंगे तो वो कम से कम अपना आर्टिकल तो देख सकते हैं ना, अपनी चीज़ें उनको नज़र आएंगी और उनको पता लगेगा कि देखिए जी मैंने आर्टिकल लगाया तो ये ऑनलाइन चला गया। कितना बच्चा ज़बरदस्त फील करेगा कि उसके आर्टिकल को प्रमोट किया गया और उसको वहाँ पे ऑनलाइन लगाया हुआ है। तो आई मीन बड़ी इंकरेजमेंट उनको मिलेगी इससे। सो आई थिंक these are excellent things that are being done by school education department। नई से नई चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं और अगली चीज़ हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीक जब मैं वहाँ आता हूँ, वो मैं अभी करना नहीं चाहता, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला वहाँ के अनाउंस करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है, हमारा ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। हमारे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी ग़ुलाम फरीद साहब इधर बैठे हैं, डॉक्टर एहतशाम, बड़ी हमारी ज़बरदस्त टीम है जो काम कर रही है, पूरी एफर्ट कर रही है और इंशाल्लाह ताला जो भी बेहतरीन चीज़ हो सके हमारे बच्चों के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जिसमें अभी आपने सिंगल नेशनल करिकुलम पर बात की है, ओ एक वीडियो था, एक वीडियो हम दिखा दें, वीडियो लगाओ, ये वीडियो ज़रा प्लीज़ आप देख लें, उसके बाद मैंने सवाल करें। अच्छा नहीं, उसके बाद देख लेंगे, सवाल के बाद। अच्छा फिर वो सर्व कर लें, ठीक है जी बताएं। उसमें कुछ बड़े स्कूल्स हैं वो रिटर्न में लिख के ये भेज रहे हैं कि अभी आपने किताबें नहीं खरीदनी, जब हम आपको कहेंगे तब खरीदनी है। तो इस हवाले से आप लोगों को शिकायत भी हुई होंगी, तो कोई इस तरह आपने किया इसके ऊपर देखा कुछ? देखें, कईयों की किताबें लेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं किया जाएगा जिस तरह किया जा रहा है, लाइटली ले रहे थे। हालांकि उनको मेरा पता होना चाहिए था 3 साल का कि एक चीज़ कोई लाइटली लेनी नहीं चाहिए जब मैं इसका मेंशन करता हूँ। सो ठीक है, उनकी बुक्स डिले हो रही हैं, इट्स ओके। सो हम डिले कर रहे हैं तो वो उनका अपना प्रोग्राम है, मगर किताबें वही आएंगी जो यहाँ से अप्रूव होंगी, इसके अलावा कोई किताब नहीं आएगी। अच्छा, इस हवाले से ये भी बात आ रही है कि कुछ लोगों ने अपना नया तलीमी साल पहले से शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी प्राइवेट की किताबें जो पहले से पढ़ा रहे थे उसी को दोबारा से कंटिन्यू कर दिया, उसके खिलाफ अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि पंजाब में बोर्ड की जो किताबें हैं यसा नसाब की बात हुई, वो किताबें तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से भी आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की बातें सामने आ रही है, इसको आपने किस तरह से देखना है और कैसे काम करना है? नंबर 1, जिनको हमने सबको अनाउंस ये साल के शुरू में कर दिया था कि सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट होना है। सो अगर किसी ने खुद अपनी तरफ से किताबें अगले साल की ला के कर दी तो उनको चेंज करनी पड़ेगी। नंबर 2, ये बात बिल्कुल गलत है कि किताबें अवेलेबल नहीं हैं। मैंने स्पेशली MD से बात की, उन्होंने कहा जी पूरी मार्केट के अंदर किताबें अवेलेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि किताबें कहीं अवेलेबल नहीं है सिंगल नेशनल करिकुलम। सो जहाँ पे नहीं अवेलेबल मुझे आके बताएं, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको डिपार्टमेंट की तरफ से गारंटीड बता रहा हूँ कि मार्केट में किताबें पड़ी हैं। अब ये बच्चे किस तरह से मैनेज करेंगे? 7 किताबें पहले हैं, 4 बाद में, किस तरह से ये सिस्टम? देखें, जो भी किताब वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ना, जब तक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करेगा वो नहीं पढ़ा सकते। सो अगर आपको कहीं पे भी आप इस तरह की किताब देखते हैं कि वो पढ़ाई जा रही है और उस पर PCTB की मोहर नहीं है, आप हमें बताएं, वो किताब हम खुद जब्त करेंगे और उसको मार्केट से भी उठवाएंगे। अच्छा, बात बताइए। मैं आपको बताऊं कि कई पब्लिकेशन वाले हैं, उन्होंने NOC नहीं लिया। मेरी PCTB से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने तो ये भेज दिया, अब जो लोकल CEO है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। मैं अभी उसी ये किस तरह, मतलब गैप है, वो कह रहे हैं वो करेंगे, नहीं, ये PCTB ने इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, ये CEOs ने इम्प्लीमेंट करवाना है, जिसके लिए मैंने अभी उनसे सबको यही अभी जो हमने किया है, मीटिंग किया है, इसी पे थी। अगले 30 दिन दिए गए हैं इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट के लिए, और हर स्कूल की लिस्ट मंगवाई है मैंने पंजाब की, हर डिस्ट्रिक्ट की, वो जमा करवाएंगे जुमे को।
मैं आपको बता देता हूँ इसका पूरा जो हमने अभी डिसाइड किया कि 15 तारीख तक हमारे पास हर स्कूल की रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला होगी कि कहाँ कहाँ SNC इम्प्लीमेंट हो रहा और कहाँ नहीं हो रहा। हर एक को उसके बाद 4 हफ्ते जो नोटिस हम दे रहे हैं, जहाँ पे पता लगेगा अगले 2 हफ्ते के अंदर उनको 4 हफ्ते का नोटिस मिलेगा। 4 हफ्ते के नोटिस के बाद उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि नाज़रा कुरान पढ़ाने के हवाले से बात की थी, लेकिन अभी तक सरकारी स्कूल में इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, महज इस वजह से कि तारीख कोई नहीं है या कुरान पढ़ाने वाला ऐसा कोई भी नहीं है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि मुल्तान की बात आपने कहा था, लाहौर में हम जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए स्कूल खोलेंगे, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब इंतज़ार ही करते नहीं देखिए आप चाहते हैं कि एकदम हम छड़ी से करें और स्कूल खुलने शुरू हो जाता। बड़ी मेहनत की डॉक्टर एहतशाम ने इसके ऊपर, आपको नहीं पता कि इसके ऊपर मेहनत कितनी चाहिए। उनको कन्विंस करना, उनको बताना कि उनकी बेहतरी किस चीज़ के अंदर है, उनको इसमें बताना, आपको पता नहीं कि कितनी एफर्ट है इस पूरी चीज़ के अंदर। डॉक्टर साहब को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 9 डिविजनल हेड क्वार्टर्स के अंदर ये स्कूल खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है इसके अंदर, जब आपने ख़ुद अपने हाथ से काम किया हो तो आपको पता होता है किस तरह करना है। सो अगर मैं कह दूं गुलाम फरीद साहब को इधर कि जी वो ट्रांसजेंडर का स्कूल खोलें तो उनको डबल मुश्किल लगेगी वो करने में, क्योंकि इनका ये पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि 9 हमने खोलने हैं, मगर प्लीज़ अब इसमें टाइम लिमिट पे आप हमें मत पकड़ें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। नाज़रा कुरान के हवाले से एक मिनट, नाज़रा कुरान के हवाले देखिए जी, उसके ऊपर हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को हायर करें, कारी को हायर करें, सब चीज़ें करें, क्योंकि इसके ऊपर हम पूरा इस पर काम कर रहे हैं। जो गुलाम फरीद साहब को पता है इसके ऊपर डिटेल्स हम सारी करें। ये बताइएगा कोविड के हवाले से मेरा क्वेश्चन है, मतलब अच्छी बात है कि आपने कंपैरेटिवली अगर सिंध की बात करें तो वहाँ स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, आपने इस स्पाइक में और इस कोविड के पेंडेमिक में भी स्कूल खोले रखे ताकि तालीम जो है वो उसमें हर्ज ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए अवान टाउन स्कूल में 4-5 बच्चे जो हैं टीचर इंक्लूडिंग, तो वो सारे कोविड पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो क्लासेस जारी रहीं और मतलब कोई बंद, आपने कहा था कि कोई भी स्कूल में कोविड का केस आया तो हम उसको क्लास को बंद करेंगे और बच्चों को टेस्ट करवाएंगे, तो लेकिन वो कंटिन्यू उसी तरह रही। तो उसके हवाले से आपने सर मैं अब ये बताऊँ आपको कि इंशाल्लाह ताला मंडे से मैंने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि मंडे से सख्ती के साथ कोविड के जो 50% वाले हमने कहा है कि 50% बच्चे एक दिन होंगे, 50% बच्चे एक दिन होंगे, उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स उनके अमले के सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा, अगले दिन स्कूल बंद हो जाएगा। और 1 महीना हमने दिया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स और 17 साल से ऊपर के बहन भाइयों के सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और जो उनकी इन्फॉर्मेशन है। सो अब वो वाला बीच में जो हमने थोड़ा टाइम दिया था ना कि सारे वैक्सीनेट करवा लें, थोड़ा सा बीच में लैग टाइम हमने 1 महीने का सिर्फ दिया था। आपने देखा था 1 अगस्त को जब ये स्कूल खुले हैं 1 जुलाई को, तो तब से लेके हमने बीच में टाइम दिया था कि लोग वैक्सीनेट कराएं। तब हमने नोटिफिकेशन भी निकाला था इसलिए कि लोग वैक्सीनेट करवा लें, सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लें। अब तो इट हैज़ टू बी डन, देयर इज़ नो चॉइस। उनको टाइम हमने काफ़ी बीच में दे दिया, सो अब तो सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट हो। ट्रांसजेंडर पे आपने स्कूल बनाया मुल्तान में, आपने समझ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी अगर यहाँ पर भी बनाए जाए, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के स्कूल नहीं होते जहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए अलहदा स्कूल हो, फीमेल्स के लिए अलहदा हो, मेल के लिए अलहदा हो। आपको ऐसी सहूलियात देनी चाहिए, उन CEO को कहना चाहिए कि वो तमाम बच्चों को एक जैसे हकूक़ दिए जाए उस स्कूल। देखें मैं आपको बताऊँ, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये एक वो चीज़ है कि जो बच्चे होते हैं ना बड़े नादान होते हैं और कई दफ़ा बड़े सख्त कमेंट्स दे देते हैं। इन्हीं चीज़ों से आपका जो ट्रांसजेंडर बच्चा है वो डरता है कि जब वो स्कूल जाएगा एक रेगुलर स्कूल के अंदर ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कमेंट बना देगा, कोई ऐसा कहेगा कि वो फिर वहाँ जाना बंद हो जाएगा। सो हमने ये फैसिलिटेट किया उनको पहली दफ़ा कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे मुल्क की जिसको बिल्कुल हमने दीवार के साथ लगाया हुआ, उनको कोई अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे रहे। सो हमने कहा कि ये पाकिस्तान का भी नहीं, मुझे पता लग रहा था दुनिया का पहला स्कूल है जो कि खोला गया है सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ शुरू होगी, मैच्योर होगी, डेवलप होगी, एक्सेप्टेबिलिटी आएगी और फिर हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल हमारी तो यही कोशिश है कि वो रेगुलर स्कूल्स में जाएँ, हमारा तो एम ही ये है एट द एंड ऑफ द डे, मगर कहीं ना कहीं आपको चीज़ को शुरू करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई बाद में जो इन्वॉल्वमेंट आप तस्दीक करें थे बच्चों की, तो 3 महीने से वही बस्ता की हुई है, इसके आगे जो है वो तस्दीक नहीं होनी। दूसरा ये बताइएगा इंसाफ जो है ये कब बनने से शुरू हुए थे, उनमें अब तक कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई? जी, दोनों बड़े अच्छे सवाल। मैं आपको ये बताऊं कि जो इनरोलमेंट थी हमारी इसलिए रुकी हुई है
क्योंकि बच्चे प्रमोट हुए, वो हमने इसलिए रोकी हुई, जो 5th के 6th में चले गए, 8th के 9th में चले गए, वो सारे नंबर्स आप देखना इंशाल्लाह ताला अक्टूबर 31 को जब हम करते हैं अपना सेंसस स्कूल्स का, तो आपको अक्टूबर 31 को एग्जैक्ट नंबर हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, इंसाफ स्कूल के अंदर 1,07,000 3 हफ्ते के अंदर आप सोचें कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल हमने खोला 1 अगस्त को, 2 अगस्त को खोला, और 2 अगस्त को ही नहीं, वो कोविड के भी हमने 2 अगस्त को दिए थे, मैं 2 जुलाई कह रहा था, 2 अगस्त को। सो 1 महीना हमने सबको दिया ना, सब चीज़ों के लिए। आप सोचें कि 4 हफ्ते के अंदर 1 लाख से ऊपर बच्चा आफ्टरनून स्कूल्स में आ गया, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में आ गया। 4 हफ्ते के अंदर इतनी ज़रूरत थी स्कूल्स की, कोई बच्चे हैं जो निकल गए हुए थे, 5वीं से निकल गए थे, 6ठी अवेलेबल नहीं थी, और ये ड्रॉप आउट थे। ये वो बच्चे थे जो स्कूलों से चले गए, में स्कूलों में रहे, तो उन्हीं को जब वापस स्कूल में लेकर आए हैं, तो आप देखेंगे 1 लाख से ऊपर बच्चा 4 हफ्ते के अंदर आ गया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। 92% जो आप बता रहे हैं वो कितना एग्जैक्ट नंबर कितना है बच्चों का? किस चीज़ का? एनरोलमेंट जो सरकारी स्कूलों में है, जो 92% आपने तस्दीक कर ली है, 11 मिलियन समथिंग है, 11 मिलियन समथिंग, एग्जैक्ट नंबर मेरे से 11 मिलियन पॉइंट समथिंग है। सो इसलिए 11 मिलियन समथिंग। सो इसलिए इसके अलावा और कोई सवाल? नबी के हवाले से बताएं, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, वो कब से शुरू होने जा रहा है? देखें जी, अच्छा है, सारे दीनी सवाल आप पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। सो इसलिए सीरत नबी के ऊपर मेरे ख्याल से ज़बरदस्त चीज़ है जिस पे काम शुरू होगा। देखें, इन चीज़ों पे टाइम थोड़ा सा इसलिए लगेगा, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी इसको होना चाहिए, अगले होपफुली 6 महीने के अंदर इसकी डिटेल सारी ऑन पेपर आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती कि हमारे बच्चे पढ़ें ये और समझें और उससे सीखें। इस मेरे ख्याल से जो ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो इसलिए इससे बड़ा हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ और क्या होगी। सो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द लेकर आएँ और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। PCTB पहले तो फेडरल कर रहा है, फिर PCTB इसको करेगा, और मिल के सारे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। डॉक्टर ये बताइएगा कि ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं मान पाते। उन लोगों को बताने के लिए एक मशहूर किताब जो है वो आपने छापी थी, सोशल मीडिया पर बड़ी इसकी तनकीद भी हो रही है कि क्यों नहीं सकती, वजह क्या है जिसमें 5-6 काम आप लोगों ने। अच्छा, किताब छापनी है? मुझे नहीं पता हम कोई किताब छाप रहे हैं इसमें। अच्छा, मुझे नहीं पता था छाप रहे हैं कोई। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, कोई छाप दे। देखो जी, हम खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ 5 years इंशाल्लाह ताला आपको पता लग जाएगा, सामने आपके ला के अपना पेपर रख देंगे कि ये हमने किया है। लोगों को पसंद होगा तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपके सामने बैठेंगे, नहीं पसंद होगा तो अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।